आज का जो दिन है वो 14 अगस्त 2026। ये दिन हमारे लिए खास हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए खास है। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हो गया और भारत 15 अगस्त 1947 को क्यों आज़ाद हुआ। ये पूरा कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। पूरा डिटेल्स A to Z समझाऊंगा कि आखिर में क्या माजरा है कि 15 अगस्त के दिन ही भारत को आज़ाद किया गया। 16 अगस्त क्यों नहीं किया गया, 13 अगस्त क्यों नहीं किया गया, ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको पीछे ले चलता हूं इतिहास में। देखिए, हमारा देश यानी भारत आजादी से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, यानी ब्रिटेन, जो आज का देश है ब्रिटेन, उसके अंडर में भारत काम करता था। यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो अंग्रेजों के अंदर काम करते थे। अब भारत के अंदर क्या हुआ कि आजादी को लेकर के अंग्रेजों से जंग छिड़ी रहती थी। भारत के लोग चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर ऐसा दबदबा बनाकर रखा था कि वो नहीं चाहते थे कि भारत को आजाद करें। क्यों? क्योंकि भारत में उन्हें कई सारी सुविधाएं मिल रही थी। पहला, यहाँ खाने की सुविधा बहुत अच्छी थी, गेहूं चावल या हर एक फसल बहुत अच्छा मिलता था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। दूसरा, यहाँ का जो वातावरण था, इन्वायरमेंट, वो भी बहुत अच्छा था। और तीसरा उनके लिए ये था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाला हुआ करता था, जो यूरोप यानी ब्रिटेन जैसे देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय था, मसाला। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के कारण अंग्रेज भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन भारत के अंदर इतना विद्रोह हो गया, जैसे 1857 की क्रांति है ना, ऐसे तमाम हर एक विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक मुसीबत खड़ा करने लगा और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब हमें मजबूरन भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भारत को छोड़े। इसी बीच में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1939 में और कंप्लीट होता है 1945 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट होता है तो उस समय ब्रिटेन में जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो पीएम होते हैं वो थे वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न चर्चिल, ठीक है, वेस्टर्न चर्चिल। ये जो प्रधानमंत्री था ये चाहता था कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय सैनिक हैं वो सभी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से लड़े। कहां से लड़े? ब्रिटेन के तरफ से लड़े। लेकिन जब पहली बार यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के जितने भी सैनिक थे सबने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेज वालों ने कहा था कि अगर ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएगा तो भारत को आजाद कर देगा। और ये घटना है 1914, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता है भारत को आजाद ही नहीं करता है। तो लोगों ने ये देखा कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने जो कहा था कि आजाद कर देंगे वो आजाद ही नहीं किया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जितने भी सैनिक थे वो अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे। ठीक है, जब देना नहीं चाहते थे तो वेस्टर्न चर्चिल चाहता था कि भारत के सैनिक हमारा साथ दे, भारत खाने की मदद दे। देखिए, अब आप सोच रहे हो कि अंग्रेजों की ही तो सरकार थी भारत में। जी हाँ, अंग्रेजों की ही सरकार थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन कोई सैनिक गुलाम नहीं था। वो नहीं चाहता था कि ब्रिटेन के तरफ से लड़े दूसरे देशों से। ठीक है, अगर कहते थे कि हम तभी लड़ेंगे जब हमें तुम आजादी दोगे, तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा कि आप लड़िए, है ना, हम आजादी को बाद में देखेंगे, पहले हमें विश्व युद्ध लड़ना है। तो भारत के लोग
ऐसा सैनिक नहीं किए, कुछ सैनिक लड़े, कुछ सैनिक नहीं लड़े। अब धीरे धीरे जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ तो लड़ाई होते 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 1945 तक ब्रिटेन के अंदर पैसे की कमी आ गई। ब्रिटेन के अंदर क्या आ गई? पैसे की कमी आ गई, खाने की कमी आ गई, क्योंकि जितना खाना पीना था, पैसा था, सब ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगा दिया, सैनिकों के ऊपर खर्च कर दिया ताकि सैनिक दूसरे देश से लड़ाई करके जीत सके। अब उसने खर्च कर दिया। अब जो है कि ब्रिटेन एक तरफ से समझिए कि कंगाल हो गया था पैसे के मामले में, खाने के मामले में। अब उसके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो भारत के अंदर आकर के व्यापार अच्छे से चला पाए, या भारत के सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके, या भारत में अपना दबदबा बना सके। इसके पास इतनी औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कम नहीं समझते थे। अब उसी बीच में क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। क्या होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है। और ब्रिटेन में चुनाव होता है तो दो पार्टी थी, एक विंस्टन चर्चिल की पार्टी थी और एक क्लीमेंट एटली की पार्टी थी। यानी दो पार्टी थी, ठीक है। क्लीमेंट एटली की पार्टी थी लेबर पार्टी, और ये इसकी थी कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। इसकी पार्टी थी लेबर पार्टी, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली ने देखा कि विंस्टन चर्चिल का ना जो दबदबा है ब्रिटेन के अंदर बहुत ही ज्यादा है, मैं तो चुनाव हार जाऊंगा। तो क्लीमेंट एटली ने कहा घोषणा पत्र में, कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा। किसने कह दिया? क्लीमेंट एटली ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो भारत को मैं आजाद कर दूंगा। तो ये घोषणा जब किए तो वहां पे भारतीय लोग ज्यादा थे, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे भारतीय लोग, तो वहां पे ब्रिटेन में अंग्रेजों के अधीन नौकरी करते थे। तो भारतीय लोग जो है कि कुछ भारतीय लोग तो वहीं पे रहने लगे। अब क्या हुआ कि क्लीमेंट एटली के प्रचार में जो भारतीय लोग वहां काम करते थे पूरा ब्रिटेन में छा गए, और क्लीमेंट एटली की जय जयकार होने लगी, प्रचार होने लगा, हर जगह भारतीय लोग प्रचार करने पे लग गए, और इसकी प्रचार धीरे धीरे डूब गया। क्यों? क्योंकि ये भारत को आजादी दे ही नहीं रहा था। जब भारत को आजादी दे नहीं रहा था तो इसने तो घोषणा भी कर दिया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? आजाद कर देंगे भारत को। इसलिए क्लीमेंट एटली की सरकार जो है तो 1945 में बन जाती है। क्या होती है? 1945 में बन जाती है। ध्यान रखिएगा, जुलाई 1945 के आसपास, ध्यान रखिएगा, आसपास में बता रहा हूं, यानी जुलाई अगस्त हो सकता है या जून हो सकता है, ठीक है। तो 1945 में इसकी सरकार बनी क्लीमेंट एटली की। अब क्लीमेंट एटली ने सोचा कि भाई भारत को आजाद करने का हमने तो फैसला किया है, लेकिन भारत के अंदर क्या स्थिति है, भारत के लोग कैसे क्या कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए, ये तो पता ही नहीं था। अब क्लीमेंट एटली अपनी बैठक में, अपनी पार्लियामेंट में, कॉमन हाउस जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, वहां पे बैठक होती है, और बैठक में तय होता है कि भारत के नागरिकों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या किसका डिमांड है, वो सब पता किया जाए। तो क्लीमेंट एटली ने जब अपना वायसराय बना कर भेज रहे थे भारत के अंदर, तो वो आकर पता लगा रहे थे कि भारत के अंदर क्या कमी है, भारत में क्या चाहिए, कौन सी डिमांड कहाँ चल रही है। तो जब भारत के अंदर आते गए तो लगभग जो है कि ये 8 महीने तक लग गए इस चीज को समझने में कि भारतीय लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि भाई इतना जल्दी तो पता नहीं चलेगा कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। धीरे धीरे भारत की स्थिति को क्लीमेंट एटली समझे, और समझने के बाद मार्च, ध्यान सुनिए, मार्च, ठीक है, मार्च में 1946 में, है ना, मार्च 1946 में क्या होता है कि भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है कि क्लीमेंट एटली भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और भारत के अंदर जो जो झगड़ाएं चल रही है ना, मुस्लिम, हिंदू या अन्य जो भी पार्टियां हैं जो उनमें झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से मतलब लड़ रहे हैं, उनको समझाइए कि क्या किया जाए, एक भारत, अखंड भारत बना दिया जाए। जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें कुछ ऐसे इंसान थे जो ये नहीं चाहते थे कि भारत एकजुट हो। इन्होंने प्लानिंग करके
भारत के नेताओं को एक जगह इकट्ठा किया और कुछ नेताओं से कुछ अलग बात बताए, कुछ नेताओं से कुछ अलग बात बताए, मुस्लिम नेताओं से अलग बात बताए और कुछ नेताओं से अलग बात बताए। अब ये मामला और भड़क गया। अब ये कैबिनेट मिशन जब आया भारत के अंदर तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसे मजबूरन भारतीय के जितने भी नेता थे, जो पार्टियां थी, वो इनको वापस कर दी। उन्हें नहीं चाहिए ये कैबिनेट मिशन। उन्होंने कहा कि सीधे हमें आजादी चाहिए, हमें कोई कैबिनेट मिशन नहीं चाहिए, कोई हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर झगड़ा जो हो रहा है आप सुलटाने की कोशिश मत कीजिए। कैबिनेट मिशन आया था सुलटाने के लिए कि मामला सुलट जाए तब आजादी करेंगे। नहीं नहीं, सुलटाइए मत, आप यहां से जाइए। हम सीधे क्या करेंगे, हमको सीधे आजादी चाहिए। भारतीय के जितने भी नेता थे सब चाहते थे कि आजाद हो जाए। जो पाकिस्तान की मांग करने वाला जो जिन्ना था वो चाहता था कि हमारा पाकिस्तान एक अलग बन जाए। अब इतना भारत के अंदर ये दंगा फसाद हो रहा था हिंदू मुस्लिम में या अन्य जितनी पार्टियां थी उसमें हो रहा था कि क्या किया जाए। मुख्य पार्टी में वही थी, एक मुस्लिम की, है ना, मुस्लिम लीग, और भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है वो पार्टियां थी। अब इन दोनों के बीच यही विवाद था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम देश एक बनाया जाए और ये चाहती थी कि पहले पूरे देश को आजाद किया जाए। नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है ये चाहती थी कि पूरा देश पहले आजाद हो जाए, फिर हम लोग अपने आप में देख लेंगे कि मुस्लिम को देश कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। लेकिन जिन्ना एक चालाक था, वो कहता था कि नहीं, डिसाइड होगा तो आजादी से पहले ही होगा कि भैया पाकिस्तान बनेगा तो बनेगा, पहले ही डिसाइड कर दीजिए, है ना, नहीं तो बाद में कौन जानता है कि आजादी मिलने के बाद आप कहोगे कि अब तो अंग्रेज चले गए, हम लोग तुमको अलग नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा। ये जिन्ना के दिमाग में डाउट था। वो चाहता था कि आजादी से पहले ही पाकिस्तान अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग बना दिया जाए। इस बात पे जिन्ना अड़ा हुआ था। और भारत के जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये चाहती थी कि पहले भारत को आजाद कर दो, फिर हम दोनों आपस में मुस्लिम हिंदू बात कर लेंगे ना कि क्या करना है, ठीक है, कैसे तुम्हारा पाकिस्तान बनाना है कि नहीं बनाना है, जो भी हम लोग, जो भी गलत फहमी है हिंदू मुस्लिम के अंदर, वो सब हम लोग एक दूसरे से बात करके दूर कर लेंगे। लेकिन जिन्ना अड़ा हुआ था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको अलग चाहिए तो चाहिए चाहिए। कैबिनेट मिशन आया तो भी उसमें टूट पड़ा, कहा कि नहीं हमको अलग ही चाहिए। अब ये इसलिए कैबिनेट मिशन फेल हो गया और फिर ये वापस चला गया। अब क्या हुआ कि अब जो है कि भारत के अंदर और दंगा बढ़ गया। अब इतनी दंगा बढ़ गई कि क्लीमेंट एटली के पास खबर पहुंचा। अब क्लीमेंट एटली ने क्या कहा कि यार अब कुछ भी हो, चलो आजाद कर ही देते हैं। दोनों की डिमांड है, पाकिस्तान के अलग चाहिए, मुस्लिम लीग का डिमांड है और इनको चाहिए कि आजादी चाहिए, तो कहा कि चलो इनका पूरा कर ही देते हैं। अब क्या हुआ कि मार्च 1947 में भारत के वायसराय बनाकर भेजा जाता है लॉर्ड माउंट बेटन को। किसको? मार्च 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन को वायसराय बना करके भारत के अंदर भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाइए एक बार फिर से आप भारत का आकलन कीजिए, स्थिति का आकलन कीजिए और देखिए कि आजादी कैसे दी जाएगी। अब बेचारा ये लॉर्ड माउंट बेटन जब भारत आया तो अपने परिवार के साथ आया। अब ये भारत में इनके परिवार को अच्छा लग नहीं रहा था। परिवार वाले इसको टेंशन दे रहे थे कि चलिए चलिए अपने देश चलिए, ब्रिटेन चलिए, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब बेचारा लॉर्ड माउंट बेटन परेशान हो गया और जाहिर सी बात है कोनो अपने परिवार के लिए तो परेशान हो ही जाएगा। परिवार में कौन पत्नी लेके आया है ना। तो अब ये परेशान हो गया कि कैसे क्या करें, हमको तो वायसराय बनाकर भेजा गया है भारत के अंदर कि भारत की स्थिति को समझिए, आजादी दे दिया जाए भारत को। तो ये बेचारे आए और ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस पार्टी को कि आप दोनों संभल जाइए, एक दूसरे से जुट जाइए ताकि हम लोग को आजाद करने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन जिन्ना नहीं मानता था, वो चाहता था कि भारत आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान बन जाए। अब यही दिक्कत हुई कि मार्च में जब आया तो ये बेचारा यहाँ का स्थिति आकलन करके, इसको यहाँ की जलवायु पसंद नहीं थी इसके परिवार वालों को, और दूसरा यहाँ पे इतना दंगा हो रहा था कि ये दंगे से परेशान हो गया कि यार कंट्रोल करूं तो कैसे करूं, क्योंकि इसको जवाब देना था यहाँ पे क्लीमेंट एटली को कि वहां क्या स्थिति है, भारत के अंदर क्या हो रहा है। अब बेचारा जवाब में क्या दे कि भारत में दंगा हो रहा है। अब ये बात इसको बहुत मतलब बेकार लगा कि यार मैं क्या बताऊं। ये तुरंत जो है कि क्या हुआ, वापस गया क्लीमेंट एटली के पास और बताया कि महाराज, यानी पीएम साहब से बताया कि वहां पे इतना ज्यादा दंगा हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मारने पर आ गए, काटने पर आ गए हैं, क्या किया जाए। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि ठीक है अब आजाद कर ही देते हैं। तो क्लीमेंट एटली अपने जो कॉमन हाउस है उस हाउस में क्या करते हैं कि जुलाई महीने में
1947 में जुलाई में ही क्या करवाते हैं, एक बिल पास करवाते हैं, भारत की आजादी का अधिनियम पास होता है जुलाई 1947 में कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इस अधिनियम में ये तय हुआ कि जून 1948 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। ये जुलाई 1947 में पास हो गया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि जब इनके पास सूचना पहुंची कि बिल पास हो चुका है कॉमन हाउस में कि जुलाई 1947 में भारत को आजादी के लिए बिल पास हो गया और जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। एक साल का लगभग समय होता है इनके पास। अब ये क्या करते हैं कि ये ऐसी भारत के अंदर स्थिति पैदा हो जाती है कि एक साल तो छोड़िए, एक महीने के बाद ही आजाद करना पड़ जाता है। एक महीने के बाद ही आजाद करना पड़ जाता है, यानी जुलाई के बाद अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद करना पड़ गया। मजबूरी ये थी कि भारत के अंदर जो दंगा फसाद हो रहा था उसको झेल पाना बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो हुआ यूं कि अब जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि जुलाई के बाद जल्दी जल्दी ये तय कर देते हैं कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान अलग बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पहले से मांग चल रहा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि और कोई दंगा हो हिंदू मुस्लिम में, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि पाकिस्तान को अलग करना है। अब जो है कि 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त 1947 के दिन, है ना, 14 अगस्त 1947 के दिन जो है कि पाकिस्तान क्या हो गया, नक्शे पर उसका एक अलग देश घोषित कर दिया गया, बना दिया गया और 15 अगस्त के दिन भारत को आजादी दे दी गई। अब 15 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि साइन करते हैं कि आज से भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। अब भारत अपने हिसाब से भारत के लोग अपना पीएम चुन सकते हैं। अब कोई भी ब्रिटेन का अधिकार भारत के ऊपर नहीं है। ये तय हो गया 15 अगस्त। लेकिन ये जुलाई के बाद डायरेक्ट 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों चुना? प्रश्न ये है कि क्यों चुना। देखिए, इसलिए चुना कि मैंने आपको बताया था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि सैनिक था, क्या था, सैनिक का हेड था, सेनापति था। उस समय क्या हुआ था कि जापान जो है ना, जापान जो है कि 15 अगस्त 1945 को लॉर्ड माउंटबेटन के सामने अपना जो है कि हथियार रख दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि उसका सेनापति था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था और ब्रिटेन के सामने जापान 15 अगस्त 1945 को अपना हथियार रख दिया और कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, यानी अपना सरेंडर कर दिया। और जब सरेंडर कर दिया तो ये लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त अपने आप को बहुत लकी मानता था, इसलिए सोचा कि यार जब जुलाई में पास हो ही गया है तो 15 अगस्त को दे ही देते हैं। अगर जून तक जाएगा तो उसमें अगस्त तो आएगा ही नहीं। दिमाग में ये भी तो आया होगा, हो सकता है, तो उसने सोचा कि हम 15 अगस्त को ही दे देंगे, ताकि 15 अगस्त के दिन हमारे सामने जब जापान ने सरेंडर किया था, इसलिए अपने 15 अगस्त को याद करते हुए इसने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को दिन घोषित कर दिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे। और भारत वाले तो मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 15 अगस्त को नहीं चाहिए, बाद में ले चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम 15 अगस्त को ही देंगे, कुछ भी हो जाए। ये लॉर्ड माउंटबेटन मान ही नहीं रहा था। अब भारत में ये खलबली मच गई कि यार एक महीने में भारत की स्थिति कैसे बदलेगी। अगर उधर 48 तक आजादी देंगे तो हम लोग थोड़ा सा अपना स्थिति सुधार लेते, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक महीने में कहा कि कुछ भी हो हम अगस्त में ही आजादी देंगे, वो भी 15 अगस्त को। अब भारत के अंदर ये चलने लगा, ये खलबली मच गई कि अरे यार एक महीने बाद ही आजादी मिलने वाली है ना। अब आजादी मिलने वाली एक महीने बाद तो थी, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ गया कि भारत के अंदर जो ज्योतिष लोग थे उनका कहना यह था कि 15 अगस्त भारत के लिए अशुभ है। तो होगा कैसे? तो ये भी उन्होंने कहा कि जो भारत के अंदर है ना, वो सूर्य जब निकलता है तब जाके डेट चेंज हो जाता है। कब? सूर्य जब निकलता है तब डेट चेंज होता है, लेकिन जो अंग्रेजों का होता है ना, रात को जैसे 12 बज जाता है डेट चेंज हो जाता है। भारतीयों के अकॉर्डिंग है ना, जब सूर्य निकल जाता है तब जाए कि डेट चेंज होता है, लेकिन अंग्रेजों के अकॉर्डिंग रात 12 बजे ही डेट चेंज हो जाती है। तो देखिए, हुआ यूं कि 14 अगस्त को जब हस्ताक्षर हो गया और पाकिस्तान अलग हो गई, तो 14 अगस्त में रात को 12 बजे, अब 12 बजेगा तो 15 अगस्त हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त हो जाएगा अंग्रेजों के लिए, और हमारे लिए 14 अगस्त
ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रात है, तो रात को 12 बजे अंग्रेजों के लिए 15 अगस्त हो गया और हम लोगों के लिए 14 अगस्त हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का 15 अगस्त भी पूरा हो गया और हमारे लिए 14 अगस्त था। तो इसलिए उसी टाइम रात को 12 बजे ही लॉर्ड माउंटबेटन हस्ताक्षर कर देता है और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करके, ठीक है, वो हस्ताक्षर कर दिया। उसी के बाद रात को 12 बजे ही भारत के पहले पीएम बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि जब पीएम बनते हैं तो वो पहली बार स्पीच देते हैं लाल किले से और भारत की आजादी के लिए बहुत गुणगान करते हैं कि हमें आजादी कैसे मिली। बहुत सारी बातें बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की स्थिति के बारे में। और उसी टाइम अंग्रेजों का जो झंडा था उस झंडे को उतारा जाता है और भारत के तिरंगे को ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए 15 अगस्त के दिन जो हम लोग झंडा फहराते हैं उसका नियम यही है कि आप पहले झंडे को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। पहले से ही लोग क्या करते हैं, झंडा ऊपर बांध देते हैं, केवल फहराना होता है। तो 15 अगस्त के दिन झंडे को नीचे से ऊपर लेकर जाना होता है, तब फहराना होता है। लेकिन आपने देखोगे तो हर जगह क्या कहता है, पहले ही झंडा ऊपर बांध दिया जाता है और बाद में फहरा दिया जाता है। ये घटना तब होनी चाहिए, वो 26 जनवरी के दिन होना चाहिए कि झंडा पहले ऊपर रहेगा और सिर्फ फहराना है। लेकिन 15 अगस्त के दिन झंडे को नीचे से ऊपर लेकर जाइए, तब जाके वो फहराया हुआ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों के झंडा को उतारा गया और अपने झंडे को ऊपर लेकर जाया गया। बात समझ में आ गई? तो ये थी पूरी 15 अगस्त की थोड़ी सी कहानी। अभी तो और भी कहानियां हैं, मैं आपको जितना बताऊंगा हो सकता है वीडियो और लंबा होता जाएगा। बस मेरा टारगेट यही था कि छोटी सी वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, और मैंने ट्राई भी किया। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।